Padmaja Joshi. This is a special edition on the Delhi elections. When in old Delhi, a rickshaw is unmissable. But times have changed and the rickshaw has been replaced by an e-rickshaw. Will things change in the Delhi election as well? The BJP had swept the Lok Sabha election, but this time Arvind Kejriwal is banking on a sympathy wave. Out on interim bail, he is saying, jail ka jawab vote se. But there is also the situation where they stand accused of engineering an attack on their Rajya Sabha MP. So who will get the sympathy? Arvind Kejriwal or Swati Maliwal? Let's find out. केजरीवाल को जानते हो? कौन पसंद है आपको यहाँ पे? अरे पसंद तो सभी लोग हैं, किसको बताओ? वही पसंद है जो हम लोग को काम करेंगे, वही पसंद है। काम करता है? मोदी जी करेंगे, मोदी जी अच्छा है। हाँ। केजरीवाल करेंगे तो केजरीवाल ही अच्छा है। हाँ? जब वोट जीत लेते हैं फिर पब्लिक को नहीं गदानते हैं, मारते हैं। हाँ, नहीं तो कौन नेता सही लगता है आपको? अब जो सही रखेगा वही सही है। हमें घर देगा हम तो हाँ? जो हमें घर देगा हम उसी के साथ हैं। जैसे कौन? अभी दो नेता ही है यहाँ दिल्ली में, या तो केजरीवाल है या मोदी। मोदी क्यों? मोदी ने बहुत महिला का बहुत कुछ किया है। सिलेंडर दिया है, गांव में अपना वो दिए, शौचालय दिए हैं। हाँ। सब कुछ दिए मोदी जी। अच्छा ये बताओ, आपको पता है केजरीवाल जेल गए थे? हाँ हाँ पता है। वो कह रहे हैं उनको मारने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है सही है? नहीं भाई, ये नहीं पता हमें। नहीं पता। हाँ। आपको पता है केजरीवाल जेल गए थे? हाँ। क्या आपको लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ? तो क्यों जेल भेजा? अब भाई ये तो मुझे पता नहीं क्यों जेल भेजा, गलत काम किए तब जेल भेज गए। गलत किया तो उस लेकर के जेल गया। सही लोग हो तो वो तो जेल नहीं जाएगा, उसको लिए तो सब मरता है। हाँ। जो सही इंसान रहते हैं, हाँ। गरीब का साथ देते हैं, गरीब लिए मरते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। हाँ। उसको साथ, अरे जो जान दे उसको प्राण देने का तैयार है। हाँ। अच्छा, तो कौन अभी आपको लगता है ये ऐसा नेता है जो आपका काम कर रहा है? हमको नेता बिहार से लेकर के दिल्ली तक वही मोदी है। फूल है कमल का। क्यों? कमल का फूल है, हाँ। उस पर में वोट देना है, जिंदगी जीना है। आंटी आप मुस्कुरा रहे हो, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं बिहार में भी। अगर जीत जाते हैं तो हम लोग झुकी झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग भी खुश रहेंगे। आपने तो एकदम माइक में लेके भाषण दे दिया। मैं तो पूछ रही थी मुस्कुरा क्यों रहे हो आपने मोदी जी? जैसे इन लोग को मकान दे दिया है बना के, इन लोग को हम लोग को भी ऐसे दे दे मोदी जी। जैसे राम जी का मंदिर बन गया वैसे सब कुछ पानी लाइट दे तो हम लोग के लिए मोदी जी अच्छा है। बनेगा। राम को मंदिर बनेगा तो बनेगा। वैसा ही सपना हम लोग का देते हैं, जो गरीब का मकान देगा तो देगा। पर ये कहते हैं कि केजरीवाल कहते हैं मुझे जेल में डाल दिया मुझे रोकने के लिए। उनको तो शराब जो लॉकडाउन में जो फ्री कर दिया उसके लिए उसको और वो हो गया ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल अगर शराब नहीं ना चालू करते हैं तो वो भी कम बेसी ठीक कर रहे थे, बाकी शराब कर दिए, गरीब आदमी के बहुत घर बर्बाद हो गया। दारू पीता है, बाल बच्चा के खर्चा नहीं पूरा होता है, तो ये तो गलत न किए। तो उनको मारने की कोशिश हो रही है? ये तो हम नहीं बताएंगे। आप बताओ अंकल, केजरीवाल जी के लिए कुछ यहाँ पर वो है, सिंपैथी है कि उनको जेल में डाल दिया, कह रहे हैं मेरा तो मारने की। जेल के लिए वही है कि एक फ्री के लिए सबसे बड़ी आरोप ये है पब्लिक के साथ। जो बंदा मजदूर है, दिन में कमाएगा और घर पे रोटी के राशन के नहीं लेके आएगा, शराब लेके आएगा, तो गलत है कि नहीं है? मजदूर के साथ खिलवाड़ करना है। वो कह रहे हैं ये गलत इल्जाम है मेरे। किसने कहा? आप जो पी रहे थे, हमारे संपर्क में लोग थे, तो हम पूछते थे यार ये क्या कर रहे हो, कहे अच्छा है। फिर जब उनकी सेहत खराब होने लगी तब पता चला कि ये गलत चीज है। लोग कह रहे थे अच्छा है पी रहे हैं। हाँ, पहले कह रहे थे अच्छा है, जब पिए 1 महीना 2 महीना पिए तो उनकी सेहत फर्क पड़ा, तो कह रहे हैं कागज यार बहुत गलत चीज है, ये तो अच्छा चीज खराब चीज दे दिया था केजरीवाल के। जब गलत चीज देंगे तो गलत नहीं होगा। कह रहे हैं मुझे मारने की कोशिश। नहीं, सवाल नहीं उठता, कौन मारेगा, किस लिए मारेगा? ऐसा कोई नहीं है, ये गलत चीज है। हाँ जी। Delhi is a curious case where people have voted drastically in the state and Lok Sabha elections. Aam Aadmi Party has been unbeaten in the state and BJP has swept the Lok Sabha. Arvind Kejriwal hopes to change that this time with his Jail Ka Jawab Vote Se campaign. तानाशाही का देश में
चल रहा अजब खेल, भ्रष्टाचारी को मिल रहा टिकट, देश प्रेमी को जेल। तानाशाही का देश में चल रहा अजब खेल, भ्रष्टाचारी को मिल रहा टिकट, देश प्रेमी को जेल। जेल का जवाब जनता देगी वोट से, जेल का जवाब जनता देगी वोट। Add to that the plank of free electricity and bus rides for the poor and women that has yielded rich dividends for Aam Aadmi Party in Delhi polls. The BJP, on the other hand, is banking on the image of Prime Minister and a promise of Vikas. For example, projects like this, where proper houses are given to slum residents. One of the pilot projects that the BJP is banking on in urban areas is Jahan Jhuggi Wahan Makan. Like the Pradhan Mantri Awas Yojana in rural areas, they hope that this will help them consolidate the vote of an aspirational India that just wants basic dignity of life. A basic house with 2 bedrooms, a bathroom, a kitchen, and this is something that is going to be given to every family that is relocated from the nearby slum cluster. तो क्या लग रहा है, कैसा है घर? घर तो अच्छा है, मिले जब बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कब मिलेंगे, मोदी जी जब दिलाए थे तब तो सोचे थे मिल गए हमारे। तभी तो जानू जो है हमारे बच्चे इसमें रह रहे, मैं रह रही हूँ इसमें। अभी कहाँ पे रहते हो? अभी सरकार झुग्गी में रहते हैं। झुग्गी में तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ बहुत फर्क है जी। वहाँ सब कुछ रहते हुए ना, स्कूल में नाम लिखाने जाओ तो दिक्कत है, बैंक में लोन लेने जाओ तो नहीं मिलता है, और यहाँ अपना मिल जाएगा तो बहुत बात है, बाल बच्चे को तो सुखी हो जाएगा इंसान। कैसा लगा आंटी, ये घर कैसा लगा? घर तो ठीक लग रहा है। जब फार्म ही ना भरे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? जब फार्म ही ना भर रहे हैं तो वैसे ही फिर मिल जाएंगे बिना फार्म भरे। फॉर्म भरो जल्दी आकर के। पर घर ठीक लग रहा है ये? घर ठीक लग रहा है? लग रहा है, मगर ठीक तो लग रहा है, मगर मिलेगा जब ही तो। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, हम आपसे ही रहने लग जाएंगे। कैसा लग रहा है बाबा घर? सही लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ, उम्मीद है मिल जाएगी घर। भगवान है मालूम होगी, ये तो ऊपर वाले मालूम होगी। हम तो जो कह रहे हैं मिल जाए सबको। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे केजरीवाल है यहाँ पे, केजरीवाल कैसा लगता है? बेकार लगता है केजरीवाल, इससे कोई काम नहीं करे केजरीवाल। हमारा सिक्योरिटी बात है, दिल्ली में आ जाए, केंद्र में हमें मोदी सरकार आ जाए, हमें ये फ्लैट मिल जाए, चाहे किस्तों में दे, चाहे उन्होंने किस्त में दे रहे हैं, हमें भी किस्त में मिले। हम सिगरेट वाला बाग को मॉडल टाउन कहूँ, फर्स्ट मॉडल टाउन का। आपको कैसा लगता है? अच्छे लगता है, मोदी सरकार आ जाएगा। हम सबको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, झुग्गी झोपड़ी भी नहीं सही है, नाला भी गंदा रहता है, सफाई होना चाहिए। बहुत परेशान है, छोटे छोटे गंदे कपड़े रहते हैं झुग्गियों में बच्चे। साफ सुथरी कॉलोनी में आएंगे तो हमारे भी बच्चे साफ सुथरे बन के रहेंगे। अच्छा ये बताइए अम्मा, आप बताओ, केजरीवाल को जानती हो? दुनिया जानते है, हम क्या जानता है? आप जानते हो केजरीवाल को? कैसा लगता है? अरे कछु ना करो, हमारे साथ तो कछु ना, हम तो मोदी को ही जानता, हम ना जानता। अरे नहीं, बट वो तो कह रहे हैं कि वो उनको इतना काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। को काम कर रहे हैं, वो तो जेल में जाएंगे। जब काम ही करेंगे तो जेल में क्यों डाले? जब काम करेंगे तो जेल में क्यों डालेंगे? काम क्या लगता है? केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं काम करता हूँ, मुझसे डर गए मोदी। दिल्ली को बकवास कर दिए और हर रात से गिरा दिए लेवल में। पर वो फ्री देता है बिजली, फ्री की चक्कर में तो ये पूरा डीजीपी तो गिर गया हमारे दिल्ली का। फ्री नहीं चाहिए हमें, फ्री नहीं चाहिए। बिजली बिल जीरो नहीं आता? आते हैं जीरो, हम तो देने के लिए तैयार है बिजली बिल। हमने तो 2-2 हजार दिए है बिजली का बिल, 2300 रुपये दिए बिजली का बिल। आप बताओ आंटी, आप बताओ कि घर देखने आए हो आप? हाँ जी, घर देखने आए, बस प्रे करे भगवान से मिल ले हमें भी, कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है घर देख के। अभी कहाँ रहते हो? अभी सेक्रेटरी बाग पुलिस लाइन, सेक्रेटरी बाग। और आपको बोला है कि ये घर मिलेगा? हाँ जी बोला है। तो अभी जहाँ रहते हो और यहाँ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। वहाँ गंदगी है और प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है। हाँ, लाइट भी चलेगी, मगर यहाँ पे सारी सुविधा मिलेंगी ना, साफ सफाई भी रहेगी। मेन बात तो ये, यहाँ बहुत सफाई रहेगी। वहाँ झुग्गी में कितनी भी सफाई कर लो मगर गंदी रहेगा, और यहाँ बहुत सफाई रहेगी, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो बना रहे हो घर का? हाँ जी। क्यों? ताकि घर में दिखा सकूँ और सबको किस तरह का है। जैसे हम आए हैं, बच्चे घर में आए हैं, तो वो बहुत ही देखेंगे क्या देख के आई हो, कैसा है क्या है, तो वो दिखाने के। आप केजरीवाल को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। कैसे लगता है?
अब देखो चल रहा है ना, तो वो सब ठीक ही हैं। अपने अपने शासनकाल में सभी ठीक होते हैं। जिसकी सरकार रहती है वही सब ठीक है, जिसकी सरकार नहीं होती तो वही खराब है। पर आपको लगता है कि अभी तो उनका शासन है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि मेरे को जेल में डाल दिया ताकि मेरा काम रुक जाए, आपको लगता है सही है? अब ये तो भैया कुछ कह नहीं सकते, तो ये तो वो जानते हैं या जो सामने वाले विपक्षी लोग हैं वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम तो जैसा कि कोई बोलता है हम लोग तो वही देखते हैं ना। दिल्ली में आपको अभी कौन सही लगता है नेता? देखो अभी तक उसके शासनकाल में चल रहा था तो सब उसी का सही लग रहा था। अब आगे की सरकार आएगी तो अब आगे पता लगेगा, उसका अनुभव करेंगे कि और दिल्ली में सीएम कौन अच्छा है? सीएम तो अभी फिलहाल में केजरीवाल ही है। अब घुमा में आके वही बात पूछ रहे हैं। सही है, यहाँ मोदी से भी ले लो और उधर केजरीवाल को भी वोट। नहीं देखो दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है ना, दोनों की। अब जो पब्लिक का सपोर्ट करे, आम पब्लिक को समझे, वही हमारे लिए सबसे सही है। मतलब आपको मुख्यमंत्री वो सही लगते हैं और प्रधानमंत्री कौन सही लगता है? जो चल रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, उनका काम सही चल रहा है। देखो हमारे लिए नहीं सही, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जिन्हें जरूरत है उन चीजों की, उनको सब कुछ दे रही है ना वो। बंटवाते हैं, हमारे लिए खाना भी बंटवाते हैं। कौन? मोदी जी। केजरीवाल बोलने वाली थी। नहीं, गलती से मुंह से निकल जाता। पर आप तो स्कूल जाते होगे ना, आप कौन से सरकारी स्कूल जाते हैं? हाँ। कैसा है स्कूल आपका? हमारा बीटी स्कूल है। हाँ? बीटी स्कूल दीप के पीछे है। अच्छा। मेरा सीवन है। अच्छा। तो मिला है। इसके भी है, इसके भी। आपको घर मिला है यहाँ? 10वां फ्लोर, सी ब्लॉक में 5वां फ्लोर। सी ब्लॉक में घर है आपका? 5वें फ्लोर पे मिला है इनको। कैसा लगता है आपको नया घर? बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी मम्मी एक बार आया था तो हमारा नाम कट गया तो मैं रोने लग गई थी। मैं बोली मेरा रूम नहीं आएगा। फिर एक बार और आया तो फिर मैं खुश हो गई। फिर हमारे गले में लड्डू होते थे। आपको भी नया घर मिला है? हाँ मिला है हमें। इनको 10वां फ्लोर पे। क्या कह रहे हैं 10वां फ्लोर पे मिला हुआ है। 10वें फ्लोर पे मिला? हाँ। कैसा है आपका घर? अच्छा है। अच्छा हाँ। On the election trail, a lot of issues get highlighted and people say, what about development? Well, development sometimes is as much about dignity as anything else. And this is one of the things which is perhaps an answer to those who question, is development being spoken of on the election campaign? Perhaps an antithesis to the slumdog millionization of Indian society, where people glorify poverty, living in squalor. But in Delhi, where there is a jhuggi, now people are being given these 2-bedroom houses. We'll talk about that, but we'll also talk first to the candidate and the campaigner in the Chandni Chowk constituency, Praveen Khandelwal and Pramod Sawant, Chief Minister of Goa. Let me start with you, Praveen ji. ये जेल का जवाब वोट से, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर इतना आपने काम किया है, भाजपा ने, मोदी जी ने काम किया है दिल्ली में, तो उनको जेल में क्यों डाल दिया? अरविंद केजरीवाल जी बड़े भ्रम में हैं। जेल भाजपा ने नहीं डाला, जेल कोर्ट ने डाला, क्योंकि उन्होंने जेल जाने वाले काम किए, कानून का सम्मान नहीं किया। और जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, कानून अपना काम करेगा। वो भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा ने उनको जेल में डाला, कोर्ट ने उनको जेल में डाला। और कोर्ट ने पहली बार कंडीशनल बेल, मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए उनको बाहर भेजा। उससे साफ समझ में आता है कि कोर्ट के पास क्रेडिबल एविडेंस है। पर बार बार वो जिस भी रैली में जा रहे हैं, कह रहे हैं ये भाजपा का डर है, पहले जेल फिर स्वाति मालीवाल, क्योंकि महिलाएं एक मुश्त वोट दे रही हैं आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल बहन तो आम आदमी पार्टी की है, वो उनकी सांसद हैं। वो मोहरा कह रही हैं आपका? बिल्कुल नहीं है, वो तो सबको मोहरा कहेगा बाद में आपका। इसीलिए मैं बोला वो तो आपकी है, आम आदमी पार्टी की है। 20 साल से उनकी सहयोगी रह चुकी हैं। वो उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष थी 10 साल तक, वो उनकी सांसद रह चुकी है। और उन्होंने आज का ट्वीट देखो, आपने स्वाति बहन का आज का ट्वीट देखा तो उन्होंने ट्वीट में बताया है कि उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालते जा रहे हैं। उनके बाकी किसके पास पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, तो सब कुछ वो लीक करने की बात कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने दबाव जो है उनके ऊपर बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल बहन के लिए हमने तो नहीं कहा, वो हमारे पास तो वो नहीं आए, खुद होके उन्होंने कंप्लेन दी, तो बाकी पुलिस कंप्लेन और अथॉरिटी उसकी इंक्वायरी कर रही है। तो फिर इतना होते हुए भी, यानी उनके जो पीए है उसको, जो स्वाति बहन को मारा, उसको लेके खुद होके वो लखनऊ क्यों गए? वो खुद होके उन्होंने उसके खुद के मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों किया? मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने जो CCTV
सीसीटीवी कैमरा में जो था वो यानी पूरे जो बोलते हैं कि पूरा हटाया क्यों, वो लोगों को बताएं। दूसरा काउंटर ये है कि आप पीसी पे पीसी, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट कर रहे हैं स्वाति मालीवाल पे, बट मणिपुर पे नहीं कर रहे, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे नहीं कर रहे, उनके बेटे को टिकट दे रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण पर आपका एक सिलेक्टिव एमनीजिया क्यों? बिल्कुल नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और महिला पे अत्याचार हो रहा है तो मेरा बात करना कर्तव्य है। मुझे लोगों ने पूछा, मेरे दिल्ली के बहनों ने मुझे पूछा कि यहाँ के केजरीवाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में इस तरह का जो अत्याचार एक महिला बहन के ऊपर हो रहा है तो वो क्यों नहीं बात करें। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आज की बात हो, इसीलिए मैंने उस पर बात किया है। सिंपैथी वेव है अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या कभी कानून तोड़ने वालों के साथ सिंपैथी हो सकती है? पर लोगों को लगेगा ना, देखो अभी जेल में डाल दिया, ठीक पहले डाल दिया। देखिए ये लगता है, लोगों को लगता होगा, और ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि केजरीवाल एक बात में जरूर एक्सपर्ट है, वो भ्रम का वातावरण बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई सिंपैथी नहीं है। 25 मई को चुनाव होंगे और जब 4 जून को रिजल्ट पता लगेगा तो भाजपा दिल्ली की 7 सीटें जीत रही है। सिंपैथी थी या नहीं, उसका निर्णय 4 जून को होगा। पर एक बात हमेशा रही है, आप कितनी भी बार कैंपेन करें, आप असेंबली के लिए भी कैंपेन करते हैं, चाहे जो हो जाए, अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बढ़ता ही चला जाता है असेंबली में, भले से ही उसके 1 साल पहले लोकसभा स्वीप कर जाए बीजेपी। आप कुछ तो सही कर रहे होंगे वो। आप इस बार देखो, पहले तो हम इस पर 7 के 7 सीट जीत रहे हैं, और बाद में असेंबली में देखो, इस बार दिल्ली में 100% डबल इंजन की सरकार आएगी, 100% कमल की सरकार आएगी। लोगों को पता चला है, लोगों को उसका असली चेहरा मालूम हो चुका है। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात जो कहता था, वो अभी इंडिया अलायंस के था। जब कांग्रेस और बाकी लोगों को भ्रष्टाचारी कहता था और भ्रष्टाचार किया तो अंदर डालो, यही बात कर रहा था। अभी उसको अंदर डाला तो क्यों सिंपैथी मांग रहा है, तो क्यों सिंपैथी की बात कर रहे हैं। शराब का घोटाला करने वाले मनीष सिसोदिया को बेल भी कोर्ट ने न दिए हैं, क्योंकि कहा है कि उनके लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो सब कुछ अभी भी एविडेंस है, इसीलिए तो उसको बेल भी नहीं मिल रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट कह रहा है। But things aren't that simple. Local discontent and complaints weigh on people's minds too. अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का जी। और आपका वोट यहाँ पड़ता है? जी हम। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको कौन सा नेता सही लग रहा है यहाँ दिल्ली के लिए? अभी तो हमारे को तो कोई भी नेता ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि कोई हमारे गरीबों का सुनता नहीं है, तो किसको हम कहें कि ये नेता ठीक है चाहे वो नेता ठीक है। महंगाई दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबों का कोई सुनता नहीं है। कोई भी नेता आता है तो अपना मतलब कि चढ़ बढ़ करके बात करता है, लेकिन करने को तो कर देता है, लेकिन करता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे केजरीवाल है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो सब बिजली खत्म कर दी है, बिजली मैंने 0 बिल कर दिया है, बिजली पानी सब मुफ्त मिल रहा है। हाँ, उनकी का नाम तो ठीक है, बिजली पानी तो मतलब कि फ्री है ही है, और बाकी सब तो वही है। बिजली पानी फ्री है, बाकी और सब वही है। बाकी और सब वही है, वही है मतलब वही का मतलब कि वही अपना कमाओ खाओ। तो दोनों में आपको कौन सही लग रहा है अभी यहाँ? कांग्रेस और आप एक तरफ और भाजपा दूसरी? ऐसा जी, केजरीवाल जो है थोड़ा सही रास्ता पर है, बाकी मोदी जी उनकी परला भारी है, इसलिए वो जीत जाएंगे। केजरीवाल मतलब कि पीछे रह जाएंगे। आपने विश्लेषण तो कर दिया, बट आपको कौन पसंद है? देखो जी, हमें तो पसंद है, जो अपना वोट तो खराब करना नहीं है। भाजपा में जाएगा हमारा वोट। तो इतना बोलने के बाद कि केजरीवाल ये केजरीवाल वो और भाजपा को वोट दोगे? हाँ जी, ऐसा है जी, जो मान लो कि अपना वोट खराब करेंगे, इससे बढ़िया कि उन्हीं में डाल दो। केजरीवाल कहते हैं कि मेरे को जेल में डाल दिया मोदी जी ने, क्या आपको लगता है सही है? अच्छा, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या घोटाला करे हैं मोदी जी, क्या घोटाला करे हैं केजरीवाल जी। हम तो गरीब आदमी हैं, अपने बच्चे में परेशान रहते हैं, राजनीतिक में हम परेशान नहीं रहते हैं। क्या लगता है भैया, कौन जीत रहा? अभी पत्तों में कौन जीत रहा है? अब पत्ते की आप बात ही मत करो, कौन जीत रहा कौन नहीं। दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल ही आए। क्यों, किस वजह से? किस वजह से कि
2-3 बजे वो तो फ्री कर रखा। फिर वो केजरीवाल को यहाँ के जनता मांग कर रही है। अभी जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दिया जानबूझ के, सही लगता है आपको? अब इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, क्या है सही है क्या गलत है, क्या घोटाला किया क्या नहीं। काम कौन सही कर रहा है? काम तो अपनी अपनी जगह सब सही कर रहे हैं, किसको कह दे गलत कोई नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। अब वो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। आपने तो इतनी जलेबी बना दी, आप खुद नेता तो नहीं हो। ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, जो जीतेगा वो जिता देंगे। अरे भाई कौन पसंद है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा? दिल्ली के लिए कांग्रेस आम पार्टी सही है, केंद्र के लिए मोदी सही है। इतना जलेबी बनाने के बाद अंकल ने बोला है, कौन सही लगता है आपको? मैम मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको सही क्या बताऊं कि जो अगर यहाँ पे काम करके देगा वो बेहतर होगा। अभी तो हुआ ये है कि आप खुद अंदर जाके देख लीजिए क्या हाल हुआ पड़ा है। और जहाँ से आप ये रिपोर्टिंग करो, ये विधानसभा से यहाँ से राजेश गुप्ता जी आते जो आम आदमी पार्टी से है, ठीक है। तो मेरी नाराजगी न सीएम से है न प्रधानमंत्री से है, मेरी नाराजगी उस व्यक्ति से है जिसने मेरे मोहल्ले का विकास ही नहीं किया, ठीक है। अगर हम यहीं पे ही, आपके विधायक हैं, वो यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले, करीब यही कोई 5-6-7 महीने पहले आए होंगे यहाँ पे, उससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो वहाँ पे जब यहाँ पे आए तो हमने उनसे पूछा कि सर हमारे यहाँ की नाली जो है वो सर पानी भर जाता, बरसात का घरों में घुसता है। तो उनका साफ साफ सीधा कहने का मतलब ये था कि अब आप लोगों के लिए तो फ्लैट बन के तैयार है। और ये बात बोले हुए उनको 5-7 महीने पहले हो गए होंगे, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार ये बात बोली थी जैसे लग रहा कि महीने 1-1.5 महीने में मिल जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, ना मैं केजरीवाल को ढंग से जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो मुख्यमंत्री हैं, और ना मैं क्या बोलते हैं उनके पार्टी में कोई वो या नरेंद्र मोदी। आपके विधायक आपके हैं, आम आदमी पार्टी? हाँ जी, ठीक है। तो मेरा कोई गुस्सा भी नहीं उनसे। हमारी कॉलोनी में विकास ही नहीं होने दिया। अगर हम कहते भी हैं तो पाइपलाइन डलती है, पाइपलाइन में कोई कानून नहीं बनाया जाता, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ पानी की, हम दिल्ली में रह रहे हैं, ये पाइपलाइन देखिए सामने आपके वो दिखेंगी, ठीक है। ये पाइपलाइन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर में सुबह के टाइम में बंदा ड्यूटी जाए या ना जाए मैम, ठीक है, वो पाइपों को जरूर आके एक बार चेक करता है कि मेरा कनेक्शन प्रॉपर है ना, कल को पानी मेरे को ना मिले। तो इतनी बड़ी समस्या पानी में पानी आता है आपके नल में? मैम अगर सवेरे 4 बजे ना उठें और नल को ना चलाएं तो पानी तो नहीं मिलेगा मैम। एक मुहावरे की बात कर रहा हूँ कि अमरीश पुरी जी ने अपनी फिल्म में कहा था, एक नायक फिल्म में कहा था कि भाई बिजली हाथ हो गई, अब 2 दिन बाद उसे काट भी लो। तो वो समस्या है यहाँ पे कि जो व्यवस्था की जाती थी 2 दिन बाद उसको डामाडोल कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। अब अल्टीमेटली क्या आपके सामने ऑप्शन रह जाता है? देखो सीधी सी बात है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सामने देखो अगर काम की बात है, बिजली का जो फायदा है वो दिल्ली सरकार से मिला, ठीक है। अब रही बात घर की, ठीक है मैम, तो चलो ये पूछ लेती हूँ आपसे सीधे, मुख्यमंत्री कौन अच्छा है और प्रधानमंत्री कौन अच्छा है? मुख्यमंत्री केजरीवाल अच्छा है, दिल्ली में होना चाहिए बेहतर, क्योंकि वो काम अच्छे करते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो वो भी ठीक ही हैं, बढ़िया हैं, और बाकी सबको दिखता ही है, मैं क्या बोलूँ। कितने साल से रहते हैं? हमें हो गई 40 साल से ऊपर। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ दिल्ली में कौन सही लगता है नेता? कौन सा जो आ जाता है वही अच्छा लगता है, करता कौन है? अपने अपने वोटों के लिए दुनिया आती है। कोई हमें क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या दे रहा है हमें? ना मोदी दे रहा है, ना योगी दे रहा है, और ना केजरीवाल दे रहा है। जो पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन की सुविधा है, क्या चीज क्या है यहाँ सुविधा है? तो आपको कोई पसंद नहीं? पसंद क्या है? जो आता 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपना वोट मांगता है, वोट मिल गया तो कौन देखता है आगे हमारे झुग्गियों में कोई आपको लगता है कि नोटा डालोगे, आप क्या करोगे? हम तो कुछ ही नहीं, जब उसका मन आएगा उसका डाल देंगे, वोट थोड़ी ना मारेंगे, जिसका दिल चाहेगा उसका दे देंगे। तो फिर अंत में कौन सबसे अच्छा लगता है इनमें से? अगर कोई भी पसंद नहीं है तो फिर कैसे? पसंद क्या है? अब जो बच्चों की सुविधा करी है तो केजरीवाल ने कर दिया आके, पहले हाथ वाला था, और मोदी ने भी करा है तो सबको ही कर रहा है सही, हमको अकेले को थोड़ी ना कर रहा है, हमको तो अभी कुछ दिया नहीं है उसने। तो केजरीवाल और मोदी में बेहतर कौन है? अब बेहतर तो कोई भी नहीं है, सब बेहतर है। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं सब बेहतर है, कोई बेहतर नहीं। ठीक है, तो केजरीवाल कहते हैं कि मेरे को जेल में डाल दिया मोदी जी ने, क्या आपको लगता है ये सही है? अब देखिए, हम तो नहीं कहेंगे कि गलत है क्या सही है, जो भी इंसान है
एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक कलम अगर नहीं चुराएगा तो उसको चोरी का इल्जाम कैसे लगेगा? तो कुछ न कुछ दाग रहता तभी दाग लगा है। ऐसे तो केजरीवाल जी जेल गए हैं, उनका जो कुछ भी प्रशासन उनके विपक्ष में कुछ सबूत मिला है, कुछ ऐसा हुआ है, तभी एक मुख्यमंत्री को जेल में भेज। ऐसे कोई किसी की ताकत नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल में भेज दे। कुछ न कुछ खमियाजा है, इसलिए जेल में गए हैं वो। और तो नेता कौन बेहतर है अभी दिल्ली? नेता तो अभी मोदी जी हैं, तो वही नहीं, मोदी जी सब काम कर रहे हैं। यहाँ जलियांवाला बाग में इतना बड़ा आपके सामने फ्लैट बना के दिए हैं। आंटी तो कह रही थी कि कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, सुनिए अभी अभी क्या बोला उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कि जिसको मिला है वो तो धन्यवाद, और जिसको नहीं मिला है उसको भी मिलेगा मकान। पूरा मोदी जी का गारंटी है, जहाँ झुकी वहाँ मकान। हर भाइयों से भी मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की पूरी गारंटी है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। आप तो पूरा भाषण दे रहे हो, आप कार्यकर्ता हो बीजेपी? नहीं, कैसे बीजेपी करता कैसे देख रहा हूँ मैं? नहीं, सुनिए नहीं, कोई मोदी जी में तो कुछ मोदी। आप बताओ। एक साल पूरा हो गया, मई आ गया ना, मई में 1 साल पूरा हो गया। पैसे कौन नेता आपको बेहतर लगता? नेता तो हमारे लिए सब अच्छा है, मगर काम नहीं कर रहे हैं ना। सही बात है। तो कौन नेता बेहतर है? नेता हमें कौन बेहतर है, जो हमारे लिए अच्छा करे वही बेहतर है। तो अभी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जेपी जी का लगा हुआ है और मोदी जी का लगा हुआ है। तो यहाँ से तो जेपी अग्रवाल लड़े ना, कांग्रेस लड़ रहा है यहाँ से। तो कौन बेहतर है यहाँ पे, पंजा है या कमल? पंजा या कमल? तो कमल ने यहाँ पे क्या किया है? पंजा ने किया होगा ना, तो पंजा बेहतर कौन लगता है? पहले वो दीपचंद बंधु थे, हमारे आग लगने के बाद वो आए थे यहाँ, सब लोग दिए थे, वो तो सब अब टूट गया। अब टूट गया तो इसमें गया, अब इसमें कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। पर जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनमें से कौन बेहतर लगता है अभी आप? हमें तो कमल वाला। क्यों? मोदी जी। क्यों? क्या काम करते हो? पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी 2nd ईयर में। और क्या लगता है अभी कौन नेता सही है? नेता तो यहाँ से दिल्ली से केजरीवाल ही सही थे। किस वजह से? वो हमारे लिए बहुत कुछ किए, बिजली फ्री और बसें फ्री थी, और हमको राशन मुफ्त मिलता था, और बाकी जो स्कूल में पढ़ाई होती थी वो भी अच्छी होती थी, और स्कूल भी उन्होंने बनवाए। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, आपको एक तो यूथ बड़े केजरीवाल, आपका कार्यकर्ता तो नहीं हो आम आदमी पार्टी है? पक्का? पता चला टीवी पे कोई देख कर कैसे वीडियो डालेगा? नहीं। सुजीत तो देखो यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष है। नहीं, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, जो हमारी नज़र में सही है वो सही है, जो काम कर रहा है वो सही है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने ये शराब घोटाला किया, उनको क्या कहेंगे? अब वहाँ तक तो मैम हम नहीं जाएंगे, वहाँ तक तो नहीं पता, लेकिन हमारी नज़र में जो सही है वो सही है। वो सही लगता है? हाँ, जो हमें लगता है उनके साथ गलत हुआ, उनको जेल में डाल दिया। अब मैं वहाँ तक मैं कह रहा हूँ, वहाँ तक नहीं पता मेरे को। हाँ। और मोदी जी? मोदी जी वो भी अपनी जगह सही है। हाँ। तो बेहतर कौन लगता है, केजरीवाल या मोदी? अब मैम जो हमको कर रहे हैं वो बेहतर लगेंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अभी कांग्रेस लड़ रही है ना यहाँ पे? कांग्रेस लड़ रही है, तो कांग्रेस बेहतर लग रहा है? हाँ, कांग्रेस ही बेहतर है। अंकल, आप कितने साल से रह रहे हैं? हम यहाँ तो अब तो गांव में रहते हैं। हाँ। नहीं तो यहाँ करीब सन 2085 से 2005 तक यहाँ मैंने रहा हूँ। आपका वोट डलता है यहाँ पे? तो कौन नेता आपको लगता है अभी सही है यहाँ? नेता भाई देखिए, अब यहाँ साफ सुथरी बात बता दूँ, यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है शुरू से आज तक। तो अभी भी लगता है कि कांग्रेस को ही वोट पड़ेगा? जी। किस वजह से? जी। क्या वजह क्या? वजह क्या है, ये सारी जुग्गियाँ जो हैं कांग्रेस के ज़माने से ही बनी है। हाँ। तो अभी भी वही? हाँ। आपको क्या लगता है, आप क्या काम करते हैं? अभी तो बेरोजगारी ही है, काम ढूंढ ही रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है, और महंगाई है। और तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन। हाँ, उसमें भी इग्नू में दिक्कत आ रही है, डेट शीट पे एक ही सेम शिफ्ट में 2 पेपर दे रखा है, एक पेपर छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से 1 साल खराब हो जाएगा मेरा। तो अब चुनाव में आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? यहाँ से तो गठबंधन जीतेगी, इंडिया। किस वजह से? काम
उन्हीं का सारा काम है, कैमरा से लेकर आरसीसी वगैरह सब उन्हीं के दिए ना। अब बीजेपी वालों की ये निगम पार्षद जी है, नाली साफ हमें अपने आप ही करनी पड़ती है, इस नाली भी साफ करने कोई नहीं आता है। हाँ, दिक्कत होती है कि मक्खी मच्छर सब कुछ यहाँ पनपते रहते हैं, कंप्लेंट करते करते थक जाते हैं, कोई आता नहीं है करने। तो आपको लगता है अभी कांग्रेस गठबंधन में? हाँ, राहुल गांधी गठबंधन ही रहेगा। Emotional issues may sound great on the campaign trail, but speak to people and it becomes absolutely clear that for an aspirational city like Delhi, they are very clear in their choices. They want a better quality of life and they are going to vote for whoever gives it to them. And it may even be completely different people at the level of the assembly and the Lok Sabha. जो पार्टी बढ़िया काम करेगी उसकी वोट पड़ेगी। अच्छा, तो कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है अभी तो बीजेपी कर ही रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को जो पसंद नहीं करता उसको जेल में डाल देती है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जो पसंद क्यों नहीं करता, सब पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि मैंने काम किया, मुझे जेल डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो उसमें आएगा ना विधानसभा में, लोकसभा में मोदी जी आएंगे। अच्छा, चलिए, इन्होंने अपना अलग डबल इंजन कर लिया कि इधर पे केजरीवाल उधर मोदी। हाँ, आप बताइए कौन सही लगता है आपको? दोनों सही है अपनी अपनी जगह। हाँ, तो आपको भी इनका फॉर्मूला सही लगता है, दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी? क्यों? सेंटर को वही संभाल सकता है जी। अच्छा, सेंटर को और कोई नहीं संभाल सकता। बट केजरीवाल भी अपने सांसद भी बनाने कह रहे हैं ना कि भाई दिल्ली में दिल्ली संभाले उतना बहुत है। काम ठीक कर रहे हैं वो? मोदी के काम बढ़िया है। अच्छा, बट जो केजरीवाल कहते हैं कि मेरे को जेल में डाला है, मेरे पीछे पड़ गए मोदी जी, आपको लगता है ये सही बात है? इसके लिए अभी जब फैसला आएगा जब पता चलेगा कुछ क्या होता है। कोर्ट बैठी है। अच्छा, आप बताइए एज यंग वोटर्स आपको क्या लगता है अभी कौन सी पार्टी इस इलेक्शन में बेटर है आपके लिए? मोदी है। क्यों? चीज़ें पहले से जो जीडीपी में सुधार आया है, ठीक है, कर्जा बढ़ा है देश के ऊपर, लेकिन कई जैसे इंडिया को जैसे पिछड़े वर्ग में गिना जाता था, उसको हटा के आज इंडिया को आगे देखा जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। इंडिया का नाम हो रहा मोदी की वजह से हर जगह, तो हमारे लिए लीडर के तौर पे मोदी है, बट दिल्ली से केजरीवाल ही होना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल। जो लड़ाई चलती रहती है केजरीवाल और मोदी में, आपको लगता है कि केजरीवाल को सिंपैथी मिलेगी इस बात की? ना, बिल्कुल मिलेगी सिंपैथी केजरीवाल को। ये सारी चीज़ें देख के उन्हें जानबूझ के फंसा के केजरीवाल को अंदर डाला गया था ना। हाँ। लो, अभी इतनी तारीफ कर रहे हो मोदी जी की, फिर कह रहे हो उनको फंसा दिया। केंद्र में मोदी ठीक है, बट दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। अच्छा, हाँ, तो केंद्र फंसाया गया कि नहीं फंसाया? बिल्कुल फंसाया गया, ताकि ये केंद्र में दिल्ली में भी केजरीवाल बीजेपी की सरकार आ सके। हाँ, तो फिर भी आप उनको वोट दे रहे हो? नहीं, हम देंगे केजरीवाल को ही। कौन सही लगता है अभिनेता? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी नाथ। अरे, तो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ किधर से आएंगे? अरविंद केजरीवाल ठीक है। तो आप उधर मोदी को देते हो, इधर केजरीवाल को? अपना दोनों सेट रहता है, दोनों डबल इंजन हो जाता है। डबल क्या करें। अच्छा, जो ये केजरीवाल आप क्योंकि दोनों के फैन हो, केजरीवाल और मोदी जी की तो एकदम ऐसे ठनी रहती है, वो कहता है मेरे को जेल में डलवा दिया मोदी जी ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, गड़बड़ करोगे तो सबको हमको ही डालना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा। हाँ। और क्या, गलत करोगे तो गलती होगा ना फिर। हाँ। तो आपको लगता है केजरीवाल ने गलत किया, बट मुख्यमंत्री वही अच्छा लगता है? अभी नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री वो योगी को आना चाहिए दिल्ली में। अब योगी को कौन पार्टी सही लगती है आपको? हमको हम लोग तो सब बिना बीजेपी को सहमति है। बीजेपी किस वजह से? इसी के वजह से कि रोड सड़क बढ़िया बना, इसलिए। पर जो केजरीवाल कहते हैं कि हम तो गरीब का बिजली पानी मुफ्त कर देते हैं। हाँ, वो तो किया, मगर केजरीवाल कुछ कर नहीं रहा है ना। The full might of the BJP's machinery has been unleashed here in Delhi. For 7 seats, you have got leaders from across the country, including chief ministers of BJP-ruled states, also coming here to the national capital. Mr. Devendra Fadnavis, who is the Deputy Chief Minister of Maharashtra. Sir, you are from the second largest state
Many would argue just 7 seats. Why are all the BJP star power being used here in Delhi? Just 7 seats. हम हर चुनाव में यहाँ आते हैं। देखिए ऐसा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली एक पूरा राज्य है, एक स्टेट है। यहाँ पर बीजेपी को लोग बहुत मानते हैं और मोदी जी के लिए दिल्ली वालों के मन में बहुत प्यार है, इसलिए यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए हम हमेशा आते हैं। इस बार भी हमारा चुनाव हुआ है, पार्टी ने बताया तो हम सब लोग आए हैं और केवल हम ही नहीं, बाकी पार्टियों के नेता भी आए होंगे। अरविंद जी कहते हैं भाजपा किसी से उतना नहीं डरती जितना मुझसे डरती है, इसीलिए अपने सारे बिग गन्स ले आती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इस प्रकार से बातें करने की आदत है, लेकिन अब दिल्ली और देश जान चुका है कि आदमी झूठा है। ये जो बोलता है वो कभी करता नहीं है, ये अपने वादों से मुकरता है, ये यू टर्न लेने वाला आदमी, इसलिए उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में एक आदमी ने कुछ स्क्रिबल किया था कि अरविंद केजरीवाल लीव दिल्ली। उन्होंने कहा खुद प्रधानमंत्री के कहने पे उनको मारने की कोशिश की जा रही है, खुद पीएमओ। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये अपने नखून काटकर शहीद होने का प्रयास ये लोग करते हैं और ये केवल झूठ के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं और अब जैसे उनका झूठ खुल रहा है, झूठ से पर्दा हट रहा है, ये लोगों के सामने इनका पर्दाफाश हो रहा है। कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर दिल्ली जब आप यहाँ ट्रैवल करते हैं जो कि रेजोनेंस है? क्योंकि केजरीवाल का अपना डेवलपमेंट मॉडल, वो कहता है हमारा केजरीवाल मॉडल है, मोदी मॉडल नहीं चलता, केजरीवाल मॉडल चलता है। केजरीवाल मॉडल जो है ये भ्रष्टाचार का मॉडल है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का मॉडल है, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट का मॉडल है और इस मॉडल की कलई खुल चुकी है। लोगों ने देख लिया है जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार उन्होंने किए। मैं सरकारी घर नहीं लूंगा से लेकर शीश महल तक उनका जो प्रवास है वो लोगों ने देखा है और वही जिस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ पर रिंग रोड का काम हो, कनेक्टिंग रोड्स का काम हो, बाईपासेस का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, अलग अलग प्रकार से जो केंद्र सरकार का इंटरवेंशन है, जो इस स्टेट में केंद्र सरकार के अधिकार है, उन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए और करप्शन फ्री इस प्रकार से काम करके दिखाया है, तो मोदी मॉडल ही चलेगा। महाराष्ट्र आपका और अरविंद केजरीवाल का अलग भी कनेक्शन है। मुंबई में आकर के प्रचार किया है उन्होंने, महाराष्ट्र में आके प्रचार किया है, बोला है देखो मैं कट्टर ईमानदार, ये लोग कट्टर करप्ट को रख लेते हैं अपने साथ सरकार में और फिर मुझे और हेमंत सोरेन को जेल में डाल देते हैं। लोगों को तो ये शक है, जो महाराष्ट्र आए थे अपने पीए का फॉर्मेट करवाने के लिए, पीए को मौका मिले इसलिए शायद वो आए थे, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं है। पीए का फॉर्मेट हुआ वहाँ पे वो भाग के गए, ऐसा कहते हैं क्योंकि अभी तो खबर आ रही है कि जो फोन फॉर्मेट हुआ वो तो मुंबई में हुआ, तो इसलिए शक ये भी है कि शायद उसलिए आए होंगे। उनके हिसाब से सारा पीएमओ से संचालित होता है। यहाँ तक जब वो जेल में थे उनके कैमरे पीएमओ में फीड जा रही थी लाइव और वो देख रहे थे। देखिए एक व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझता है, अपने आप में इतना कुछ रहता है, उसको लगता है दुनिया उसके इर्द-गिर्द घूमती है, अपने मन से निकाल दी इस बात को और आप लोग भी निकाल दीजिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब आपका चुनाव तो खत्म हो गया, आपकी सीटों का आकलन क्या है? देयर आर डूम सेयर्स हु आर सेइंग 20 से ऊपर नहीं आएंगी महायुति की। जो 14 में हमने किया, जो 19 में हमने किया, वही हम 24 में करने जा रहे हैं। 42+। What about Swati Maliwal? The BJP has picked up the issue in election sabhas, but does it resonate? अंकल आपका वोट पड़ता है यहाँ? हाँ मेरा वोट पड़ता है। तो क्या लगता है आपको किसकी हवा लग रही है? हवा लग रही है हमें तो यहाँ मोदी की लग रही है। मोदी की? जी। किस वजह से? इस वजह से लग रही है, पूरा रुझान दिख रहा है जो, हाँ। इसलिए हमने बीजेपी का रुझान ही दिख रहा है। अच्छा। हाँ। पर यहाँ तो गठबंधन लड़ रहा है साथ में झाड़ू और पंजाब। अब गठबंधन लड़ो तो लड़ते रहोगे, हाँ। क्या है,
काम तो अपना ये करेगा। ये जो अलायंस इस बार साथ में लड़ रहा है उसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। किस तरीके से आपको कौन लगता है अभी कौन पार्टी आगे लग रही है? अभी कांग्रेस लग रही है आगे, यहाँ पे इस जगह पे। इस जगह हाँ, मुझे लग रहा है जेपी अग्रवाल जो है। जी। पर ये बताइए जो ये पूरा स्वाति मालीवाल वाला किस्सा पता है आपको? उसके बारे में नहीं पता है। उसको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव पे? नहीं पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है वो, लेकिन जो है यहाँ पर जो है ये केजरीवाल का मामला है। हाँ, अलायंस वाले का मामला है। तो केजरीवाल के नाम पे? हाँ, केजरीवाल के नाम पे ही चुनाव होगा। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी की अभी मजबूत लग रही है? मेरे ख्याल से तो जेपी अग्रवाल जी मजबूत है यहाँ। मजबूत है जी। और किस वजह से? इस वजह से यहाँ सारा मिला जुला वोट है और कांग्रेस पार्टी को सारा मिला जुला वोट मिलेगा, झाड़ू का भी मिलेगा और कांग्रेस का जो अपना निजी वोट है वो मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो जेपी अग्रवाल गठबंधन निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी सही पार्टी है, वो अच्छी पार्टी है, वो गरीबों को देखती है। बाकी मोदी सरकार सही नहीं है ये, जब से आया है, जब से ये पब्लिक पूरा परेशान बना हुआ है। आपने ये स्वाति मालीवाल वाला किस्सा सुना है? स्वाति मालीवाल वाला किस्सा सुना हूँ, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कुछ उसका असर पड़ता दिख रहा है? नहीं कुछ भी नहीं उसका नहीं है। आपको क्या लगता है उसका सच क्या है? अब सच तो बाकी पार्टियां बता पाएंगी कि सच क्या है। मेरे पास तो इतना पैमाना नहीं है कि मैं जांच पाऊं। और न मैं राजनेता हूं, मैं तो एक आप नागरिक हूं, वोट देने का अधिकार रखता हूं, वोट देता हूं। आपके वोट पे ये सब मुद्दों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है इस जगह से जेपी अग्रवाल मजबूत है। और केजरीवाल के जेल जाने का कुछ असर पड़ेगा? वो कह रहे हैं मेरे को केजरीवाल के जेल जाने का फायदा होगा केजरीवाल जी को। देख लीजिएगा जब काउंटिंग होगा 4 तारीख को, तो फिर पता लगेगा कि उनको उल्टा फायदा होगा और मोदी जी को नुकसान होगा। इसका जो जेल में डाले हैं उनका नुकसान होगा इनको। पहले तो एक भी सीट नहीं थी, ना कांग्रेस की थी ना झाड़ू की थी, लेकिन इस दफा तो पक्का सीट निकलेगी ही निकलेगी। अच्छा, तो उनके सिंपैथी से आपको लग रहा है निकल? बिल्कुल निकलेगा सीट। फायदा दोनों को होगा, कांग्रेस को भी होगा और झाड़ू को भी होगा। तो लोगों के दिमाग में क्या है कि वो जो पूरा जो शराब घोटाला है उसमें तो बहुत उनके ऊपर कड़े इल्जाम लगाए गए हैं। देखिए, इल्जाम लगना और साबित होना दोनों दो चीज है। तो इल्जाम लगा देने से तो हम आप पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, आप हम पे भी इल्जाम लगा सकते हैं। जब तक के साबित न हो जाए तब तक के कोई भी चीज उस पर नहीं कहा जा सकता। और स्वाति मालीवाल का मामला है, वो तो राजनीतिक भेंट चढ़ी हुई है, कभी इधर कभी उधर, तो चलता रहेगा और होता रहेगा, लेकिन फायदा केजरीवाल को पक्का होगा। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है अभी ये चुनाव में किसका माहौल है? यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी जाएगी कांग्रेस जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा। पर आपको अभी कौन सही लगा? हम तो बीजेपी जीते। क्यों? क्योंकि यूपी में बीजेपी है ना, उसका अच्छा लगा हमें स्वभाव। हाँ। तो यूपी में और दिल्ली में बहुत फर्क है। हम तो यूपी वाला सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको कौन सही लगता है? आप भी इधर के ही रहने वाले हैं। मैम सही तो देखिए, सेंट्रल लेवल पे कोई अच्छा काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे कोई अच्छा काम कर रहा है, तो डिफिकल्ट है डिसीजन लेना, लेकिन एट द एंड डिसीजन तो ले ही लेंगे। तो जो सेंटर में वो सेंटर में सही लग रहा है, जो दिल्ली में वो दिल्ली में सही लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अभी तो मतलब केजरीवाल मोदी चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, यही। आपको लगता है उसका चुनाव में आपके वोट पे कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मैम। कैसे? स्वाति मालीवाल को मैम अगर देखा जाए 20 साल से वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। एकदम ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो बीजेपी की एजेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता मैम, 20 साल का रिश्ता। मैम जरा सा एक केस की धमकी दे दी बीजेपी वालों ने तो वो बीजेपी की तरफ हो गए। मैम ये साफ दिखाता है कि लीडरशिप क्या है। स्वाति मालीवाल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी उनकी, पर फिर भी आप दिल्ली में उनको वोट देंगे? मैम मैं नहीं, लोग जो कहते हैं वो है कि अब वो बताते हैं कि भाई केजरीवाल दिल्ली में मतलब जो कहते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो उनके मुद्दे हैं कि भाई जैसे भ्रष्टाचार है और ये स्वाति मालीवाल वाला केस है, ये इफेक्ट तो करेगा। स्वाति मालीवाल को मारा, ऐसा कोई आपके वोट पे असर पड़ता है? नहीं, आपको उससे मतलब नहीं है। The Aam Aadmi Party and Congress this time have done a strategic alliance in Delhi in order to ensure that the votes are not split two ways, or the non-BJP votes are not split two ways. Is that going to pay off in the longer run, especially considering that the Congress has decided to go with 3 seats and give away 4 to the Aam Aadmi Party? Abhishek Dutt, first question I want to ask is that do you see this alliance working? The fact that there has been a strategic distribution of seats between the two alliance partners.
See, before we got into the alliance, the India alliance had many meetings. They were in Bombay, Maharashtra, they were in Bangalore, they were in other places where every seat was discussed. And this is the beauty of this alliance, that when you look at India alliance, you look at a very formal meeting, people coming in, discussion being done, surveys being done. But when you look at NDA have got more alliance partners than India alliance. But till today, no one has seen their meetings. Who proposes, who rejects, no one knows. But in this, people came out, they expressed their liking and disliking, and at the end we were all together. So this is the beauty about this alliance. I always say, India alliance is a democratic alliance. India alliance is more of a dictatorial alliance where only Modi ji and a bit of Amit Shah is visible. You never seen them discussing seats. Bharatiya Janata Party is fighting on tentative 411 seats. About the balance seat, tell me one meeting and one discussion they had in public forum. There's not even a single discussion about it, and this is the beauty of India alliance. Now, in Delhi, do you think that there is any sympathy wave which is going to work, especially on the issue of Arvind Kejriwal going to jail, considering the charges that he is facing? And also now that you've got the additional issue of Swati Maliwal being assaulted, is there any sympathy or is that a non-issue? See, the point was, I'll be very honest on your show, we were the people who initiated all this. But then the biggest question is the timing. For almost 15 months, a FIR was registered against Mr. Arvind Kejriwal ji. Why was Bharatiya Janata Party sitting over this FIR? The timing is to be questioned. Why only before elections you pick up 2 elected chief ministers of our country? It has never happened in the history. Why are you picking up Hemant Soren ji? Why are you picking up Arvind Kejriwal ji? If he was wrong, you had got 15 months. Why didn't they didn't act upon this? That clearly shows that whosoever is deciding the shots in Bharatiya Janata Party knows that the alliance is very strong and all 7 seats are going towards the alliance. That is why you're doing these mistakes. Na? You were summoning Mr. Rahul Gandhi ji during peak COVID. You called Sonia ji during peak COVID. When there were people who were restricted to leave their houses, you had summoned them to the ED. 15 hours they were made to sit there. They all joined the investigation. Why didn't you call Mr. Arvind Kejriwal ji at that time? You took that 15 months to arrest him before the elections. Even Hemant Soren ji was elected before the elections. They were not running away anywhere. They could have been easily arrested post-election. Why was this done? Because they know the India alliance is working and Bharatiya Janata Party is losing. But if there has to be sympathy for that, then there will also be questions asked about the beating of Swati Maliwal. People will ask, well, a lady has been beaten and Congress is keeping quiet. Does that not work against the alliance in the court of public opinion? See, Padmaja, first of all, I feel even if within the Congress party, any women is being treated like this, I can tell you with confidence of my leaders, you'll be the first person to speak on this. Women safety is a must. Whether she's a member of parliament or whether she's a wrestler or whether she's someone who's staying in Manipur. Why Bharatiya Janata Party does selective politics, I don't understand. You know what happened to the wrestlers. You know what happened in Manipur. You know what happened in Hathras. You know what happened in all these places in UP. Bharatiya Janata Party leaders were involved. Fair. But in Delhi elections, the image of Kejriwal and the alliance. No, see, I'll tell you, Delhi has got very serious issues that this city has seen. Crime against women is a very major issue in Delhi. It comes under the nose of the LG. What has the Honorable LG done? What has the Home Minister done? The Delhi Police Commissioner reports to the LG, then to the Honorable Home Minister. Why crime in Delhi is going up? Why there is no security in Delhi? And where Swati Maliwal case is concerned, I think the FIR has been registered. The investigation is on. Those who are culprits should be booked. But the issue is, why does Bharatiya Janata Party sing one side of the song? Why can't they come and say, yes, even Brij Bhushan ticket should have been cut? You talk about Parivar. No, it's Parivarvad, na? It's given to a son. If Congress would have done that, they would have said, no, it's Parivarvad, Parivarvad, Parivarvad. Sushma Swaraji, I have the highest respect for Sushma Swaraji. Her daughter is contesting for the first time. Has she contested anything at the municipal level? No. Anything at the state level? No. She gets a ticket. Isn't that Parivarvad? Bharatiya Janata Party does very selective politics, and people of the country have realized this, that selective politics means that you know you're wrong, but you only talk about those things that politically benefits you, and that is what my clear stand is. Controversies come and go, but the elections remain largely untouched. Any trading of charges may seem amplified on social media, but when it comes to the voters' decision, the unequivocal thought in Delhi seems, what is in it for me? With video journalist Gopal Dutt Sharma in Delhi, Padmaja Joshi, 4 Times Now.